अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो पेयरिंग स्कीम पर है। 9th क्लास मैथमेटिक्स जो 2026 में आपका पेपर होना है ना, मार्च अप्रैल के अंदर, वो किस तरह का पेपर आएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, लॉन्ग आएगा कि नहीं, वो आपको ये डॉक्यूमेंट बताएगा। ये पेयरिंग स्कीम है। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस के पेक्टा ने जो रिड्यूस सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था, उस रिड्यूस सिलेबस की बुनियाद पर क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे। सो टोटल मार्क्स है 75 और जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसको सेक्शन ए कहते हैं। इसके 15 एमसीक्यूज होंगे और सब्जेक्टिव पार्ट के 60 मार्क्स होंगे। ठीक है, सो टोटल कितने नंबर बन गए? 75 मार्क्स बन गए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टोटल पेपर की टाइमिंग है ना, वो 2 घंटे और 30 मिनट है, यानी 2.5 घंटे है। सही है जी। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा एमसीक्यूज बेस्ड, 15 एमसीक्यूज होंगे और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट के 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहां पर देखते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 15 एमसीक्यूज होंगे और ये मैंडेटरी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज आप छोड़ दें। ठीक है, सारे ही मैंडेटरी हैं और करने पड़ेंगे। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 है, इनमें से सिर्फ एक एमसीक्यू हर चैप्टर में से आएगा। इन चैप्टर 1 में से एक आएगा, चैप्टर 2 में से एक आएगा। कहां से आएगा? क्या एक्सरसाइज में से आएगा कि अंदर से आएगा, ये नहीं बताया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज के एंड वाले एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करें और जो थ्योरी लिखी होती है ना चैप्टर के स्टार्ट में, वो भी आप प्रिपेयर करें, तो तब आप फुल नंबर ले सकते हैं। और मैं शॉर्ट टिप्स बताऊंगा इंशाल्लाह। जब मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा ना, तो कैलकुलेटर हैक्स बताऊंगा, आपका बड़ा फायदा इंशाल्लाह होगा। और ये जो चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 है, इनमें से हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर्स। अब ये 3, 4, 6 कौन से चैप्टर्स हैं? ये मेरे पास बुक है। तो सेट एंड फंक्शन के चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे और ये जो अगला चैप्टर है फैक्टराइजेशन वाला, इसमें से 2 आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में से भी 2। तो 6 नंबर तो आपके एमसीक्यूज के यहां से पक्के हो गए। बाकी ये जो चैप्टर्स हैं जो उसने यहां पर बताए हुए हैं, इनमें से एक एक हर चैप्टर में से एमसीक्यू बनेगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्टिव पार्ट 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का। दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी आपको 9 शॉर्ट करने गिवन होंगे, आपने कोई से 6 करने हैं जो आपको अच्छे आते होंगे। डिटेल्स क्या है? 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड 4। यानी जो पहले 4 चैप्टर है ना, हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। आपने कितने करने हैं? 6 करने हैं। यानी कोई से 3 चैप्टर भी आप तैयार कर लें अच्छे से, तो आपके बेसिकली 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहां पर लिखा हुआ है 1 फ्रॉम चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 इतना कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। आप देखें लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज है, इसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब आपकी मर्जी है कि पहले 4 कर लें ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकें। सारे का मतलब ये नहीं है कि आपने 9 के 9 ही करने हैं, लेकिन कम से कम अगर एक एक्स्ट्रा भी कर लें तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर 6 के 6 भी एग्जैक्टली 100% आप श्योर है कि मेरे ठीक हैं, तो फिर 6 क्वेश्चन ही काफी हैं, 7 करने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहां पर भी 6 आपने पार्ट अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। और डिटेल क्या है? 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 6 में भी 3 आ रहे हैं, 7 में से और 9 में से भी। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये अगर आप कर लें तो आपके 9 के 9 ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2 कर लें, 6ठा 7वां या 7वां 9वां या 6ठा 9वां, तो आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 6, 7, 9 देखते हैं कौन से हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री है, 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और 9वां सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, तो 2 कर लेंगे ना तो 6 हो जाएंगे। लेकिन जो 2 करने हैं 100% करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप सिलेक्टिव कर लें और फिर उसमें से वो जो छोड़ें वो उधर से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कहें ये क्या हो गया। और लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 6 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9। 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 10, 11, 13। यानी इन हर चैप्टर में से 2 आने हैं, आपने 6 करने हैं। तो बेशक आप तीनों कर लें, 6 हो जाएंगे अच्छे से। एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 12। यानी चैप्टर 12 अकेले में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब ये चैप्टर 12 कौन सा है भाई? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर मीन, मीडियन, मोड, इस तरह का चैप्टर है ये। ठीक है, डाटा के रिलेटेड है। इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप क्या ये एक करना चाहते हैं
और यहां से 2 करना चाहते हैं या तीनों करना चाहते हैं या सारा करना चाहते हैं, वो आप देख ले। और 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन यहां से करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जी सब्जेक्टिव पार्ट 2 का, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट 2 है और एक सब्जेक्टिव पार्ट 3 है। जो ये पार्ट 2 है ना, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने कोई से 2 करने हैं, यानी क्वेश्चन 5, 6 और 7 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। और हर क्वेश्चन के कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। और हर पार्ट के कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स है और लॉन्ग क्वेश्चन के हर पार्ट के 4 मार्क्स हैं। सो अगर एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब है 8 मार्क्स हो जाएंगे। सो इन तीनों क्वेश्चन में से कोई से 2 करेंगे और 8 2 are 16 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और लिखा हुआ है दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी हर लॉन्ग क्वेश्चन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर, ए एंड बी के अंदर। ठीक है जी। तो आप देखें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो उसका पहला पार्ट आ रहा है पार्ट ए चैप्टर 1 से और दूसरा पार्ट आ रहा है चैप्टर 2 से। तो इसका मतलब है अगर आप पहले 2 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हो सकते हैं। क्वेश्चन 6 में देखें, पहला पार्ट लिया गया चैप्टर 3 से, दूसरा पार्ट चैप्टर 4 से, यानी अगर आप पहले 4 चैप्टर्स कर लेते हैं ना तो आपके ये 16 नंबर पक्के हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 में देखें, एक पार्ट लिया गया चैप्टर 5 से, अगला पार्ट कहां से आएगा? चैप्टर 6 से आएगा। तो ये आपके जी 16 नंबर कंप्लीट हो गए। आपकी चॉइस है कौन सा करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि पहले 4 चैप्टर्स कर लें ताकि आपके 16 नंबर पक्के हो जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट 3 है, उसमें आपको सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8 भी है, क्वेश्चन 9 भी है और इसमें भी हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ए एंड बी। और उसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह के पिछले सब्जेक्टिव पार्ट में हमने देखा, लेकिन अब 2 है क्वेश्चन, इसमें से एक करना है। जो पहला क्वेश्चन 8वां आएगा, उसका जो पहला पार्ट है वो कहां से लिया जाएगा? अब 2 चैप्टर में से एक पार्ट आ सकता है, या तो 7 में से आएगा या 10 में से आएगा, यानी इन 2 चैप्टर्स में से एक पार्ट आएगा। 7 10 देखते हैं कौन सा है। 7 आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और 10 आपके पास ग्राफ्स और फंक्शंस है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक पार्ट आएगा जहां से उसका दिल करे, 7 से दे या 10 से दे दे। और जो दूसरा पार्ट भी है वो कहां से आएगा? चैप्टर 9 से आएगा। ये तो फिक्स है कि 4 नंबर यहां से आने ही आने हैं। चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 है सिमिलर फिगर्स। तो इसका मतलब है ये तो आप पक्का तैयार कर लो और ये भी दोनों तैयार कर सकते हैं ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाए। तो इसको लाजमी कर लें, ये 4 नंबर तो पक्के करें ना। अब ये 2 चैप्टर्स हैं, अगर आप दोनों कर सकते हैं परफेक्टली फाइन, नहीं तो तुक्के पर जाएं, कोई एक चैप्टर कर लें, अल्लाह करे उसी में से आ जाए, तो ज्यादा चांस मुझे लग रहा है चैप्टर 7 से वो दे देगा। ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन इसका अर्थ मतलब नहीं है कि चैप्टर 10 से नहीं आ सकता, चॉइस उनकी है, मैं तो एक तुक्का लगा रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कहां से है? चैप्टर 12 से एक पार्ट आएगा और यहां पर लिखा है 11 और 13 में से दूसरा पार्ट भी आएगा। चैप्टर 12 में से मस्ट है, यानी क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसमें से एक पार्ट पक्का है। और उसके अलावा 11 और 13 में से बताया गया 11 लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन है और ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें से एक पार्ट आएगा। कौन सा कहां से आएगा ये हमें नहीं पता। सो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज कर लें, थ्योरी वगैरह पढ़ लें, तो एमसीक्यू तो सारे आपके ठीक हो सकते हैं। पहले 4 चैप्टर कर लें, आपकी मौजे मौजे हैं, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट 3 है, इसका अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना 7 10 और 9 ये चैप्टर कर लें। आप इनको छोड़ दें 11 12 13, ये टाइम जाया होगा। हाँ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं फुल नंबर में ले लूं, वो बेशक इनको कर लें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, कहां से शॉर्ट आ रहा है, कहां से लॉन्ग आ रहा है, कितने शॉर्ट आ रहे हैं, हर चैप्टर में से क्या 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, लॉन्ग कहां से आ रहा है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें और देखें कि आपको कितने नंबर चाहिए। अगर आपने पास होना है तो पहले 4 चैप्टर्स आपके लिए इनफ है पास होने के लिए। एमसीक्यूज कर लें सारे चैप्टर्स के और पहले 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें। एक तो आपके ये 16 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। और उन 4 के अलावा अगर करना चाहते हैं तो वो आप देख लें जहां से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर यहां पर ऐसे थे जहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे थे। लाइक दिस, देखें यहाँ पर देखें 3 शॉर्ट क्वेश्चन वे सिलेक्टेड इन 6 7 और 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो आपने लाजमी पूछना है और फिर मैं मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और कोशिश ये है फिजिक्स का भी करूंगा, मैथ्स का भी करूंगा, कंप्यूटर साइंस का भी करूंगा। और अपना ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त। अल्लाह हाफिज़।